अगर आप पार्टीज के बहुत शौकीन हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे कोसने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं गजोम अरुणाचल इंडिया से। दोस्तों, नाच गाना, पार्टी शादी, मौज मस्ती हमारी जिंदगी की एक उम्र का बहुत बड़ा साथी है, बहुत अच्छा साथी है। हम में से सब लोग ना सही, लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों का इन सब चीजों से बहुत गहरा ताल्लुक भी है। मौज मस्ती, नाच गाने, पार्टी शादी की हमारी जिंदगी में एक अलग अहमियत होती है, एक अलग जगह होती है। ये बहुत अच्छी चीजें भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली गेट टुगेदर या फिर फ्रेंड्स के रीयूनियन, रिक्रिएशन के लिए बहुत अच्छे मौके होते हैं। हम अपने बिछड़े यारों से मिलते हैं, अपनी फैमिली के मेंबर से जो कई महीनों या कहिए कई सालों तक हम कभी कभी अपनी फैमिली के मेंबर से नहीं मिलते, उन मेंबर से हमारी मुलाकात हो जाती है। इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। लेकिन ये सारी खूबसूरत चीजें तब बदसूरत लगने लगती हैं जब अपने अलग अवतार में, अपने नए अवतार में ये हमारी दुनिया में, हमारे समाज में जहर घोलने आ जाते हैं। जब हम फैमिली गेट टुगेदर की जगह डीजे नाइट्स ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं, जब फ्रेंड्स की रीयूनियन की जगह हम रेप पार्टीज करने लग जाते हैं, ये सारी चीजें बहुत बदसूरत हो जाती हैं। देखिए, मैं मौज मस्ती के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उस मौज का क्या करेंगे जो हमसे हमारी दुनिया छीन ले, उस मस्ती का क्या करेंगे जो हमसे हमारी संस्कृति छीन ले। अगर हम डीजे नाइट्स और रेप पार्टीज की बात करते हैं तो डीजे नाइट अमेरिका और रेप पार्टी इंग्लैंड में पैदा हुई चीजें हैं, यानी ये विदेशों से आई हुई चीजें हैं, विदेशों में प्रैक्टिस की हुई संस्कार हैं। ऐसी चीजें हैं जो हमारी दुनिया में, हमारे समाज में, भारतीय सभ्यता में आने की कोशिश कर रहे हैं। किसी भी सभ्यता से कुछ भी अपनाने से पहले हमें उस चीज की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, उस समाज की, उस सभ्यता की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, उनके रिश्तों की जानकारी ले लेनी चाहिए। कुछ भी चीज किसी भी देश में किसी भी तरह से सपोज अच्छी तरह प्रैक्टिस किए जा रहे हों, ये देखकर हम उस चीज को अपने समाज में लाने की सोचें, उसे आंख बंद करके अपना लें, ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं होगी। कोई भी देश, कोई भी कंट्री अपने वातावरण के मुताबिक, अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक ही अपने रहन सहन, पहनावे या फिर खाने पीने की चीजें डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ठंड वाले इलाकों में आइसक्रीम का चलन ज्यादा नहीं होगा और गर्मी वाले इलाकों में आपको गर्म सूप नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन अलग दिखाना चाहते हैं तो आप ठंड वाले इलाकों में आइसक्रीम भर भर के खा सकते हो और गर्मी वाले इलाकों में पसीना पसीना होने तक आप गर्म जूस पी सकते हो। लेकिन ये आपको आपका मनचाहा परिणाम नहीं देगा, आपको ये उल्टा परिणाम देगा। लोगों की आदतें उनकी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन के साथ बदलती है और किसी भी सभ्यता की अपनी अलग प्रैक्टिस, अपने अलग कल्चर, अपने अलग ट्रेडिशन होते हैं और इन्हीं कल्चर, प्रैक्टिस और ट्रेडिशन के कारण ही उस सभ्यता की अपनी एक सोसाइटी बनती है, उनके समाज का निर्माण होता है और इसी प्रोसेस के दौरान उस सिविलाइजेशन के लोगों में एक हैबिट बन जाती है, एक आदत पैदा हो जाती है और ये हैबिट्स उस सोसाइटी के लोगों के लिए ही सही बैठती है। अगर इसी हैबिट को, इसी प्रैक्टिस को अगर हम किसी और कल्चर में, किसी और समाज में उसे बिठाने की कोशिश करें तो वहां के लोगों के लिए ये एक एलियन प्रैक्टिस हो जाएगी, एक एलियन कल्चर हो जाएगा, एक एलियन ट्रेडिशन हो जाएगा और एलियन चीजें लोगों को जल्दी पचती नहीं हैं। हमारी भारतीय सभ्यता में, हिंदुस्तान की सभ्यता में डीजे नाइट्स और रेप पार्टीज जैसी चीजें हैं ही नहीं, ये विदेशों से आई हुई चीजें हैं, इसीलिए लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। कहाँ अमेरिका और इंग्लैंड की सभ्यताएं और कहाँ हमारी सभ्यता है जो आज भी सैटेलाइट बिठाने के बाद स्पेस में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप हमारे और इनके पर कैपिटा इनकम के डिफरेंस को ही देख लीजिए। क्या हम कहीं इनकी तुलना में हैं? है कहीं हम इनके बराबर? इन देशों के नागरिकों ने आज से कम 400-500 साल पहले ही इतनी तरक्की कर ली कि इन देशों के नागरिक, अभी इनके नस्ल बड़े आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और इसीलिए मौज मस्ती के ज्यादातर साजो सामान उन क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन हम कहाँ हैं? हमारी आधी आबादी तो अभी भी भूखी सोती है, आधी के ऊपर छत नहीं है और इन हालातों में हम वेस्टर्न कल्चर से आए इन मौज मस्ती के चीजों को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रैक्टिस को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। हम जब भी जापान की बात करते हैं तो उस देश की तरक्की की हम बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जापान ने इस मुकाम को यूं ही एक दिन में हासिल नहीं किया। जापान ने जमीन में अपने जड़ को मजबूत करने के बाद ही अपनी ऊंचाई दुनिया को दिखाई।
जापान ने कभी भी वेस्टर्न सभ्यता को, वेस्टर्न कल्चर को अपने कल्चर के ऊपर हावी होने नहीं दिया, कभी भी अपनी संस्कृति के लिए उस संस्कृति को खतरा बनने नहीं दिया। लेकिन हम खास करके उत्तर पूर्व में रहने वाले लोग, और वो भी खास करके ट्राइबल समुदाय के लोग, अपनी ही ट्रेडिशन को, अपने ही कल्चर को जो अभी तक सही तरह पहचान ही नहीं पाए हैं, जो अभी तक इसे बचाने की सोच भी नहीं पा रहे हैं, इसे हम जान भी नहीं पाए सही तरीके से, क्या हम अभी वेस्टर्न कल्चर को अपनाने को तैयार हैं? हम कहां जा रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर की ओर, अपनी संस्कृति को छोड़ के। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय जैसे राज्य तो लगभग, इन राज्यों ने अगर पूरा न सही लेकिन लगभग इन लोगों ने अपनी आइडेंटिटी कल्चर खो ही दी है। हाँ, लेकिन अभी उन्हें वापस पाने की एक मुहिम चल रही है, एक कोशिश चल रही है। हम दुआ करते हैं कि ये कोशिश सफल हो। अरुणाचल प्रदेश भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर यही चल रहा तो हमारी इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी की नैतिक, आत्मिक और धार्मिक विकास को खतरा है, बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, वेस्टर्न सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी सभ्यता हमारे लिए है ही नहीं। हमें यहां तक पहुंचने के लिए अभी कम से कम और 100-200 साल के विकास की जरूरत पड़ेगी, इसकी प्रगति की जरूरत पड़ेगी। मेरा सीधा निशाना डीजे नाइट्स और रेप पार्टीज पर है। देखिए, सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है, शायद ये इनकी आमदनी का एक जरिया है, इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा हावी नहीं हो सकते। अगर यही मजबूरी भी है तो इसे बड़े शहरों, सिटीज, मेट्रोज में इसे अलाउ करें, कुछ हद तक उस जगह के लिए ठीक है, लेकिन ये छोटे शहरों और यहाँ के लोगों के लिए तो है ही नहीं। इसे हमें यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं करनी चाहिए। हम समाज को इसे रोकना ही होगा, वरना हमारा अपना समाज, हमारी अपनी दुनिया अभी खतरे में है। मेरी तो यही अपील है सारे समाज से, हमारे क्षेत्र के सारे लोगों से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सारे सीनियर से, मेरी उम्र के लोगों से भी, कि हमें वेस्टर्न प्रैक्टिसेस से आई ये चीजें, खास करके डीजे नाइट्स और रेप पार्टीज जैसी चीजें, जहां से ड्रग्स वगैरह का बहुत कुछ केसेस हमें सुनने को मिलता है, इन सब चीजों को अभी हमारे समाज में आने से हमें रोकना है। वी मस्ट try and stop this. I am saying we must try and stop these things from spoiling our society, from diluting our world. अगर हम ऐसा कर पाते हैं, if we are capable of doing this, अगर हम सक्षम होते हैं तो हो सकता है शायद कुछ देर के लिए ही सही हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, अपने समाज को बचा पाएंगे, अपनी दुनिया को बचा पाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को हम रक्षित कर पाएंगे। लेकिन ये बात कहां तक हमें सच लगेगी, ये बात कहां तक हमें हमारा मनचाहा परिणाम देगा, ये भी खुदा ही जाने। क्योंकि आज तो आलम यह है, जो डीजे नाइट्स अटेंड नहीं करते, जो रेप पार्टीज में नहीं जाते, जो डिस्कोस अटेंड नहीं करते, उन्हें बैकवर्ड और अनसिविलाइज्ड माने जाते हैं, जो बहुत ही तकियानुसी और बेवकूफ़ी वाली सोच है और जिसे बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मेरा तो हमेशा से ही यही कहना है, जो इस तरह के पार्टीज को बढ़ावा देते हैं, जो इस तरह के पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं, या जो इस तरह के पार्टीज को समर्थन देते हैं, वो हमारे समाज को, हमारी दुनिया को, हमारी आने वाले पीढ़ी के भविष्य को बर्बाद करने में, इसे खराब करने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर हमसे आपसे कुछ अच्छा बन पाता हो, चलिए समाज को देते हैं, चलिए सोसाइटी को हम कंट्रीब्यूट करते हैं, लेट्स कंट्रीब्यूट समथिंग गुड ऑफ अस टू द सोसाइटी। अगर हमसे कुछ भी नहीं हो पा रहा हो तो चलिए चुपचाप बैठ जाते हैं, थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए, थोड़ी सी आमदनी के लिए, चलिए हम अपनी दुनिया को, अपने समाज को, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खतरे में नहीं डालते हैं, इसे बर्बाद नहीं करते हैं। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जवाबदार हैं। वी आर एंसरेबल टू आवर फ्यूचर जनरेशन। वो पूछेंगे हमसे, कहां है दुनिया, कहां है हमारा समाज, कहां है हमारे लिए रखे हुए दिन, हम किस दुनिया में जिएंगे, कौन सी दुनिया आपने हमारे लिए तैयार की है, हमें उनको जवाब देना है। क्या हम उनसे कहेंगे, लो हमने आपके लिए डीजे नाइट तैयार करके रखी है, या हम उनसे कहेंगे ये डिस्को नाइट आपके लिए तैयार करके रखी है, ये रेप पार्टीज आपके लिए हमने तैयार करके रखी है, यहां आइए नाचे गाइए। या हम उनसे ये कहेंगे, देखो तुम्हारे लिए ये समाज हमने तैयार करके रखी है, जहां आपका ज्ञान बढ़ेगा, जहां आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, जहां आपकी शिक्षा बढ़ेगी, जहां आपकी गुणवत्ता बढ़ेगा। चॉइस आपकी है, चॉइस मेरी है, चॉइस हमारी है। हमें अपने भविष्य को, अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना है। रिमेंबर, वी आर एंसरेबल टू आवर फ्यूचर जनरेशन। तो मैं फिर से कहता हूं, जो थोड़ा कुछ भी अच्छा बन सके, चलिए समाज को देते हैं, समाज को बर्बाद नहीं करते हैं, थोड़ी सी मौज मस्ती के लिए इसे खराब नहीं करते हैं। सो लेट मी कंक्लूड दिस बाय सेइंग दिस, लेट्स मेक आवर वर्ल्ड अ ब्यूटीफुल वर्ल्ड टू लिव फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। लेट्स नॉट स्पॉइल दिस बाय एंजॉयिंग टुडे। आज की हमारी मस्ती से
आज की हमारी मौत से अगर ये दुनिया भविष्य के लिए खराब हो जाती है, चलिए इस मस्ती को, इस मौज को कुछ दिनों के लिए टालते हैं, इस दुनिया को सजाते हैं, संवारते हैं। चलिए हम अपनी भविष्य को ये तोहफे में देते हैं। कुछ लोगों को शायद बुरा भी लगा हो, लेकिन माफ कीजिएगा, सच कहना जरूरी था। मेरी आपसे आज की बात यही थी। तो आज के लिए इतना ही। हमेशा देश हित में सोचिए, देश हित में काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए। भारत माता की जय। जय हिंद।